क्या कहा ममता बनर्जी ने? मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगी, सीएम मैं ही बनी रहूंगी, जिसको जो करना है कर लो। ममता बनर्जी का एक नया चैलेंज, एक नया क्लेम कि मैं सीएम पद से रेजिग्नेशन नहीं दूंगी, यानी कि मैं इस्तीफा ही नहीं दूंगी। तो ये कितना कारगर है? क्या ये सही है संविधान के हिसाब से? तो मैं आज आपको बताऊंगा संविधान से रिलेटेड, यानी कि क्या ये पॉसिबल है कि एक चीफ मिनिस्टर हारने के बाद ये कहे कि मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, तो क्या वो सीएम पोजीशन पर बने रहेंगे? तो मैं आपको बता दूं, पहली बात, संविधान के हिसाब से तो वो उल्टा चल रहे हैं, गलत कर रहे हैं। क्योंकि संविधान ये कहता है कि अगर आपकी सीट्स नहीं निकली है, आप बहुमत साबित नहीं कर सकते हैं, तो भैया आप विपरीत काम कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। दूसरी बात क्या, जैसा कि उन्होंने बोला कि मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगी, तो उनके रेजिग्नेशन देने की जरूरत भी नहीं है। गवर्नर साहब यानी राज्यपाल साहब उस पार्टी को बुलाएंगे जिसके पास बहुमत है, और बहुमत है भाजपा के पास, बीजेपी के पास, तो सीधा उनकी सरकार बन जाएगी। उनकी सरकार अगर बन गई तो ऑटोमेटिकली ही ममता बनर्जी की पोजीशन चीफ मिनिस्टर की चली जाएगी। अब दूसरी बात, क्या संविधान या कानून ऐसी कोई पावर देता है ममता बनर्जी को कि वो अपनी मनचाही जो हरकत है, उनकी जो इच्छा है वो पूरी कर सके? हाँ, बिल्कुल देता है। अगर वो इस इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट को चैलेंज करना चाहे कोर्ट में, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जिस दिन उसका रिजल्ट आया था उस दिन से लेके 30 डेज कम से कम उनको मिलते हैं। इन 30 डेज के अंदर अगर वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में चैलेंज करते हैं रिजल्ट को और वो जीत जाती हैं, तब तो कुछ हो सकता है। लेकिन कोर्ट का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, केस का फाइल होना जरूरी है, और ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वही जानते हैं, ऐसा वो करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन एक ऑप्शन उनके पास है, वो चैलेंज जरूर कर सकती हैं। ऑटोमेटिकली उनकी सरकार बर्खास्त हो जाएगी जब गवर्नर साहब बुलाएंगे बीजेपी पार्टी को और बोलेंगे बहुमत साबित करो। बहुमत तो आपको भी पता है, प्रचंड बहुमत से उनके पास है। जितनी सीट्स की रिक्वायरमेंट थी जीतने के लिए उससे ज्यादा उनके पास है, तो ममता बनर्जी की तो यहाँ पे नहीं चलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं कानून के हिसाब से कि कानून क्या कहता है, तो मुझे लाइक कर देना वीडियो के अंदर, और फॉलो जरूर कर लेना, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।